लोग जो बार बार आपको और खासकर पाकिस्तान से कहते रहते हैं, और चूंकि आज चौपाल के मंच पर आप मौजूद हैं, वो कहते हैं कि भाई सजदा करने बैठा था, कर नहीं पाया, खौफ इतना था उसे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किसी में दम है तो मुझे रोक कर दिखाया, जहां मैं चाहूंगा मैं वहां पे सजदा करूंगा। ना तो सजदा मैंने कभी ग्राउंड पे तो किया नहीं है, उससे तो हर इंसान डरता है, उसकी चौखट पे जाके तो हर आदमी झुक जाता है, लेकिन मैंने कभी ग्राउंड पे सजदा किया ही नहीं है। और ना मेरे दिमाग में ऐसा था। 5 विकेट मैंने पहले भी लिए। मैं इंडियन हूँ, फ़ख्र से कहता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ये भी मैं फ़ख्र से कहता हूँ। अगर मुझे सजदा करना है तो मुझे कोई धर्म, कोई इंसान, कोई नहीं रोक सकता। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, आपको तो बाकायदा गले भी लगाया था। आपको लगता है कि ये जरूरी था? आप चाहेंगे कि आगे भी जीत हो कि हार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, खिलाड़ियों से बात करें? देखिए, हार जीत तो पार्ट ऑफ द गेम है, आप उसको बदल नहीं सकते। एक टीम को हारना है, एक टीम को जीतना है, वो तो एक पार्ट है उस गेम का। एक अच्छाई, एक लीडरशिप वहीं पे दिखती है जहाँ पे आप नीचे लगे हो या ऊपर चढ़े हो, उसमें कोई फ़र्क, उसको कोई लेवल दिखाई नहीं देता। वो अपने टीम के साथ है, अपनी यूनिट के साथ है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि ये आए इसलिए हार गए, पनौती जैसे शब्दों का भी बाकायदा इस्तेमाल हुआ था, और आपने सुना होगा, मुझे यकीन है। ये तो अब पॉलिटिकल एजेंडे हैं, मैं इसमें घुसना नहीं चाहता। अब किसी के आने से या किसी के जाने से हमें ग्राउंड में क्या फ़र्क पड़ रहा था? हम अपना 100% दे रहे थे वहाँ पे, हम अपना जान लगा रहे थे वहाँ पे। हम कोशिश ये कर रहे थे कि ये ट्रॉफी जो सामने रखी है ये हमारे पास रहे, हमारे देश के पास रहे। बाकी हमें कुछ नहीं दिखता बाहर कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। शमी भाई, इसीलिए क्योंकि आप यहाँ अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले, माइनॉरिटी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसलमान हैं, आप उन तमाम लोगों को चौपाल के इस मंच से क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए अब यहाँ जीना बदहाल हो गया है, उनको कोने में घसीट दिया गया है? और मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रही हूँ, बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। वो लोग यहाँ रह नहीं सकते हैं, यहाँ पर हर जगह जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, और मुसलमान अभी डरा हुआ है बहुत। क्योंकि मैं आपसे ये सवाल पूछ सकती हूँ, आप ईमानदारी से जवाब देने वालों में से एक हैं। नहीं यार, जहाँ तक सवाल हिंदू या मुसलमान का है, देखो सबको हक बराबर मिला है। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होती या यहाँ पे कोई परेशानी होती तो हम ही नहीं होते, या जहाँ पर किसी भी नॉन मुस्लिम को अगर परेशानी होगी तो वो वहाँ पे नहीं रह सकता है। वो सीधी सी बात है। अब जहाँ तक कुछ चीज़ें ऐसी जो क्रिएट आपने सोशल मीडिया पे भी देखी हैं कि जय श्री राम के नारे लगे हैं या फिर कुछ दंगे फसाद हुए हैं, तो वो लोग चाहते ही वो हैं, उसके अलावा वो लोग कुछ नहीं चाहते। आप मुझे बताइए, मेरे विलेज की मैं बात करता हूँ, हमारे में आधे लोग हैं, बीच में से एक रोड गई है, आधे इधर है आधे इधर हैं। आप यकीन नहीं करोगे, एक दूसरे के जो फेस्टिवल होते हैं उन पे ऐसे जाते हैं जैसे उनका खुद का फेस्टिवल हो। आप यकीन नहीं करोगे, जब होली आती है, होली का जब वो आग जलाते हैं ना, वहाँ पे वो लोग इनवाइट करते हैं हम लोगों को, हम लोग जाते हैं, हमारे ऊपर एक छींट होली की नहीं आती है, और हम उनके घर खाना खा कर आते हैं। हर धर्म में आपको 10-5 लोग ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जो सामने वाले को पसंद नहीं करते हैं। तो मुझे उस चीज़ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे वो सजदे वाली बात आई थी, अरे अगर आज आपका मंदिर बन रहा है तो जय श्री राम कहने में किसको क्या दिक्कत है? 1000 बार बोलो ना, आप 1000 बार बोलो। अगर मुझे अल्लाह अकबर बोलना है तो मैं 1000 बार बोलूँगा, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है? इसमें किसी का कुछ जाता नहीं है, किसी का कुछ आता नहीं है, लेकिन भाई जो गेम खेलता है वो खेल सकता है। मतलब कोई ऐसी चीज होगी ना जिससे चिड़ मचती होगी, कुछ गुस्सा दिला देता होगा, या नहीं? मुझे एक ही चीज़ है कि किससे चिढ़ते हैं आप सबसे ज्यादा? किस चीज से चिढ़े आप? चोरी चकारी से यार। अगर आपका प्रोफेशन है, आप अपने प्रोफेशन में अगर आप अपने आप से चोरी कर रहे हो, मतलब आप धोखा दे रहे हो सामने वाले को भी, फैमिली को भी और खुद को भी। तो मेरे हिसाब से सबसे गंदी चीज़ है वो, तो आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत स्मार्ट बन के दिखाते हैं, बहुत होते हैं ऐसे, लेकिन पीछे से कैसे हैं वो आपको भी पता होता है कि ये इंसान कैसा है। आप सामने ना बोलो, लेकिन पीछे ज़रूर बोल दोगे उसके कि इसकी औकात तो मैं पता है। गजब बेइज्जती है। आप मुझे चैलेंज दो, मैं आपको चैलेंज दूंगा। फिर वो कौन सी फिल्म थी? अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? अब एक फिल्म बनेगी, मोहम्मद शमी को गुस्सा क्यों नहीं आता है? यार आता है गुस्सा, भाई आता है यार, ऐसा नहीं है नहीं आता। बोला ना अभी कि आप चोरी चकारी करोगे तो आएगा। अब मुझे दिख रहा है आपको, आप अपने टैलेंट पे अगर जो टैलेंट है आप या तो टैलेंट वेस्ट कर रहे हो आप। ये आपके लिए टाइम पास होता है? कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है क्योंकि यार हम बोल किसी और वे में रहे, हम किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हो कभी जातिवाद में ले जाते हो, कभी पॉलिटिक्स में ले जाते हो, कभी क्रिकेट पे ही चल देते हो आप। मैं कहता हूँ ब्लॉक करना चाहिए इन सब चीज़ों को, जो फालतू के जो मीम बनाते हैं, जो फालतू के ड्रामा क्रिएट करते हैं,
ब्लॉक कर देना चाहिए इनको। 14 से लेकर 2024 आप ये कह रहे हैं बहुत शानदार, हाँ 23-24 आप ये कह रहे हैं कि शानदार यूनिट जो है टीम इंडिया ने शानदार यूनिट की तरह काम किया है। इंडिया एज अ कंट्री उसने कैसे काम किया है, हिंदुस्तान भारत ने कैसा काम किया, ये टीम इंडिया ने कैसा काम किया है? अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो गई हैं फैमिलीज़ कि हाँ क्रिकेट में भी भेजना शुरू किया है, अदर स्पोर्ट्स में भी भेजना शुरू किया है, अब पढ़ने के लिए भी लोग बाहर भेज रहे हैं लोगों को। तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं ये 10-20 साल में पूरे। तो जो पहले इंडिया था जो घर से गांव से बाहर नहीं जाते थे, आज देख लो ना कहाँ कहाँ दुनिया के हर कोने में जाते हैं अपने भारत से। इसका श्रेय आप किसको देंगे? इज इट द पॉलिटिकल लीडरशिप, इज इट द स्पोर्ट्स लीडरशिप, या ये सबका मिला जुला है? देखो मिला जुला तो है सबका, लेकिन मुझे लगता है कि एजुकेशन का फ़र्क आया है। ये एजुकेशन हमारे ब्लड में आई है, इसलिए हम लोगों ने चीज़ों को समझना शुरू किया है, इसलिए हम लोगों ने इतने वेज ढूंढने शुरू किए हैं कि हम इस वे में डाल सकते हैं, इस वे में काम कर सकते हैं। तो एजुकेशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है जो हमारे कल्चर को क्रिएट किया है। तो सपोर्ट तो सारे लोगों ने किया है, पॉलिटिकल भी आप देखो, अब अकेला पॉलिटिकल को ही नहीं बोल सकते क्योंकि भारत की जनता ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया है, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है।